गुड मॉर्निंग क्लास। अटेंशन योर टॉपिक। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यह बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम आपको आपके कोर्स के अनुसार ब्रीफ नॉलेज ही दे रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। भिन्न भिन्न हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न तरीके से विधियों से अपना वर्णन किए थे। जैसे तासी गारसी दातासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल तथा मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया, जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन मान्य था, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कुछ त्रुटियों का संशोधन किया। फिर भी सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल कहते हैं, बीज वपन काल कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं। लेकिन जो 700 से 1400 ईस्वी तक है। अब बीज वपन काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, इसका जब विशद रूप में वर्णन लिखवाएंगे तब आपको बताएंगे। अब आदिकाल के अंतर्गत आपका साहित्य कौन कौन सा साहित्य आता है? आपका साहित्य आता है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। रासो साहित्य के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, जो आपके कोर्स में था। बाकी हम इसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आपका आ गया भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, जो 1400 से 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल को भी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए, अब भक्ति काल में आपके दो धाराएं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी आप लोग पढ़े हैं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में आपके कबीरदास जी आते हैं, बहुत और भी कवि हैं, लेकिन मुख्य कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का रचना साखी, सबद, रामायणी। प्रेम मार्गी शाखा में जैसी हैं। वैसे जैसी के अलावा भी हैं, लेकिन मुख्य कवि जैसी ही हैं। जैसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अब आप आइए सगुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में या राम भक्ति धारा के कवि कौन कौन हैं और कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन कौन हैं? कवि तो इसके बहुत हैं, परंतु आपके मुख्य कवि कौन हैं उनके बारे में देखिए। तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और भी इनकी रचनाएं हैं। कृष्ण भक्ति धारा सूरदास का सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। आगे देखो, फिर आपका आता है भक्ति काल के बाद रीतिकाल, जिसको श्रृंगार काल भी कहते हैं या उत्तर मध्यकाल। 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। अब रीतिकाल के अंतर्गत 3 तरह का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको यहाँ 2 दर्शाया गया है, क्योंकि तीसरे में बिहारी आते हैं, कविवर बिहारी लाल। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत केशव का है राम जसचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। भूषण है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। पद्माकर, पद्मभरण, गंगा लहरी, जगत विनोद। मतिराम लिखे हैं रसराज, ललित ललाम।
और इसमें देव भी आते हैं जो रीतिबद्ध कवि में हैं। बिहारी रीतिबद्ध के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं, इसलिए उन्हें वह रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत हैं, जिनकी रचना है सतसई, एकमात्र सतसई। आधुनिक काल, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक, रीति मुक्त काव्य भी है। रीति काल में रीति मुक्त काव्य भी है। रीति मुक्त काव्य के कवि एवं काव्य, इसमें है द्विजदेव ठाकुर, बोधा, घनानंद। घनानंद का आपने पढ़ा होगा, रसखान सुजान आपके कोर्स में है। अब बच्चों आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक, इसका विभाजन तो कर दिए हैं, लेकिन इसका भी विशद जानकारी देने के लिए हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। आज देखिए विभाजन। भारतेंद्र युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। छायावादी युग 1919 से 1938। प्रगतिवादी युग 1938 से 1943। प्रयोगवादी और नई कविता 1943 ईस्वी से अब तक। देखो यह संक्षिप्त परिचय इसलिए दिया जा रहा है कि आपको जो नोट्स पिछले साल का लिखवाया गया था उसका आप फिर रिवीजन करें, जिसमें विशद रूप में लिखाया जा चुका है और आपको समझाया जा चुका है। थैंक क्लास।